हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम फ़तेह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके और हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है? ए भरत मुनि ने, बी भामा ने, सी है रुद्र ने, या फिर डी ऑप्शन विश्वनाथ ने। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग जी। अगर आप सभी का आंसर आप बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, भामा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? ए भरत मुनि को, बी वामन को, सी दंडी को, डी ऑप्शन मम्मट को। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। ठीक है, काव्य शास्त्र का जो प्रथम आचार्य है वो भरत मुनि को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? ए स्वर, बी है ऑप्शन व्यंजन, सी ऑप्शन है संयुक्त स्वर, या फिर डी ऑप्शन पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी लोग सही हैं। ठीक है, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण जो हैं वो स्पर्श वर्ण के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शा का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी दंत, सी ऑप्शन है तालु, या डी ऑप्शन मूर्धा। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी जी। अगर आप सभी लोग का जो ऑप्शन सी चुन रहे हैं वो जो है सभी राइट हैं। ठीक है, तालु, जो शा का उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन है प्राक कथन, बी ऑप्शन है प्रकथन, सी ऑप्शन है प्राकथन, या डी ऑप्शन प्रकथन। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकथन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अस्पृश्यता, बी ऑप्शन है अस्पृश्यता, या सी अस्पृश्यता, या डी ऑप्शन अस्पृश्यता। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है जी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अगर आप सभी बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन जो है सही है, अस्पृश्यता ये शुद्ध वर्तनी वाला है। चलिए अगला देखते हैं। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए कौन से? ए निबंध, परिजन, 29, बी ऑप्शन है संरक्षण, दुर्जन, दुकूल, या सी ऑप्शन प्रख्यात, सहार, अल्पज्ञ, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए ये पहले कह रहे हैं नी, तो देख लेते हैं ए ऑप्शन में नी आ रहा है जी, निबंध में नी आ रहा है। फिर पूछ रहे हैं परी, तो परिजन में भी परी आ रहा है ना, और फिर 29, तो ये वाला उन भी 29 में आ रहा है। बाकी सभी ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निबंध परिजन 29 में नी परी उन उपसर्ग से ये सभी संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आमदनी शब्द कैसा है? ए संस्कृत का, बी हिंदी का, सी ऑप्शन है फारसी का, या डी ऑप्शन अरबी का। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन डी आंसर ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुतर शब्द में प्रत्यय बताइए। ए ऑप्शन वत, ईला, बी ऑप्शन वाला, तर, या सी ऑप्शन आन और एक, या डी ऑप्शन बड़ी ई और का। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी। गाने वाला और लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं जो कि शब्दों के अंत में या फिर आदि में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें किसमें वाला और लतर, तर होगा ना, वाला और तर। तो किसमें आपको वाला और तर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें वाला, यानी कि यहाँ पे गाने वाला तर। ठीक है, लघुतर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। ए उपेंद्र, बी शेषशाही, सी ऑप्शन है चक्रपाणी, या डी उर्मित। इसका राइट आंसर बताइए। ये विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उर्मी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए लाघव, बी रौ, या फिर सी ऑप्शन लज्जा, या डी ऑप्शन अपमान। तो इसका राइट आंसर बताइए। गौरव का लाघव, रौरव, लज्जा या अपमान, बताइए सभी।
अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर सही है, ए ऑप्शन लाघव। ठीक, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए सांप, बी चिन्ह, सी बीड़ा, या डी ऑप्शन विस्मय। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही है, विस्मय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? विस्मय शब्द जो है वो तत्सम है। चलिए अगला देखते हैं। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? ए अटाला, बी अटल, सी अटारा, या डी ऑप्शन अटारी। बताइए इसका सभी आंसर। ऑप्शन नंबर डी अटारी। ठीक है, अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी है। आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी देशज, सी ऑप्शन है तत्सम, या डी ऑप्शन संकर। तो गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, देशज। ठीक, गड़बड़ घोटाला जो है वो देशज है। अगला प्रश्न देखते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे ये ना सूझ पड़े कि ये अब क्या करना चाहिए, या सी ऑप्शन जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, या जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही हैं, जिससे ये ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए गायिका, बी गायिका, सी गायिकी, या डी ऑप्शन गायिकी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 और 58 जो प्रश्न है वो दिए गए अनेकार्थी शब्दों में से एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए क्या होगा। प्रमत्त और स्वेच्छाचारी। ए ऑप्शन उन्मत्त, बी प्रपीड़ित, सी ऑप्शन है तरितप्त, या डी ऑप्शन उत्कृष्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उन्मत्त। ठीक है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का उन्मत्त होगा। अगला देखते हैं। कनक मीन्स धतूरा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ए प्रसाद होगा, बी कसौटी होगा, सी आभूषण होगा, या डी ऑप्शन सोना होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए। कनक कनकता सौ गुनी मादकता अधिकाय, सो खाए बौराए सो पाए बौराए। यानी कि एक कनक का मतलब क्या हो गया? एक का तो धतूरा हो गया, दूसरा सोना। ठीक है, डी सोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, सी गुणवाचक, या डी ऑप्शन सार्वनामिक। तो इसका राइट आंसर बताएं सभी। नीली साड़ी कौन सा विशेषण है? साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, नीली है ना, तो नीला क्या हो गया? उसका गुण हो गया ना, संख्या नहीं है, परिणाम नहीं है, सार्वनामिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक। ठीक है, जिन्होंने भी सी ऑप्शन चूज़ किया है वो सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 और 62 जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, अगला ये देखिए। सबके समान अधिकार पर विश्वास। ए अधिकारी, बी समाजवाद, बी प्रकृतिवाद, या फिर डी ऑप्शन अधिकारवाद। तो इसका राइट आंसर बताइए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, बताइए कौन सा होगा जी। सबके समान अधिकार पर विश्वास मतलब समाजवाद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं। रजगुण वाला। ए तामसिक होगा, बी राजसिक होगा, सी ऑप्शन वाचिक, या डी ऑप्शन सात्विक। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। रजोगुण वाला क्या होगा? राजसिक होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो वो क्या होगा? ए अश्रुति, बी सर्वप्रिय, सी लोकोक्ति, या डी ऑप्शन किंवदंती। तो इसका राइट आंसर बताइए। जो बात लोगों से सुनी गई हो तो वो क्या हो जाता है? किंवदंती हो जाता है। ठीक है, किंवदंती ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है।
अगला प्रश्न, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय या डी ऑप्शन जलज। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जलज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है ये आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी है ये आपकी अंधिकार चेष्टा है, या सी ऑप्शन ये आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या डी ऑप्शन ये चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बताएं। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही हैं, ये आपकी अंधिकार चेष्टा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, सी ऑप्शन है ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या फिर डी ऑप्शन ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही हैं, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है, और बाकी सब अशुद्ध वाक्य हैं। अगला देखते हैं। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी का क्या भाव है। ठीक है, ए काम ना करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, सी ऑप्शन है काम से दिल उबना, या फिर डी ऑप्शन न पूरी होने वाली शर्त। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो तो आप सभी लोग सही हैं बिल्कुल। न पूरी होने वाली शर्त को कहते हैं न नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है। हाथ कंगन को फारसी क्या, हाथ कंगन का रंग क्या, हाथ कंगन की गोलाई क्या, या हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बताइए इसका सही कहावत कौन सी है बताइए जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, ये है पूरी कहावत। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से मुहावरा कौन सा है। ए आँख चिपकना, बी आँख फट जाना, सी ऑप्शन है आंखें चार होना, या डी ऑप्शन आँख ना होना। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग। सही मुहावरा जो होगा वो कौन सा होगा। अगर आप सभी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सी आंखें चार होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गर्व करऊ रघुनंदन जिनमन माहा, देखऊ आपन मूर्ति सी के छा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए व्यतिरेक, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, या डी ऑप्शन प्रतीप अलंकार। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसमें जो अलंकार है वो ऑप्शन नंबर डी प्रतीप अलंकार है। ठीक है, प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। मुनिपद कमल बदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। उपरोक्त रचना किस छंद में रचित है। ए दोहा में, बी चौपाई में, सी सोरठा में, या डी ऑप्शन बरवय में। बताइए सभी लोग। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चौपाई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतलम किसके द्वारा रचित है। ए कालिदास के द्वारा, बी कल्हड़ द्वारा, सी जयदेव द्वारा, या डी ऑप्शन वेद व्यास के द्वारा। तो बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जी। शकुंतलम जो है, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही है। शकुंतलम जो है वो कालिदास की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी भवानी प्रसाद मिश्र की, या फिर सी ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध की, या डी ऑप्शन गिरिजा कुमार माथुर की। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी। यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी लोग सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा होना रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तितली किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद की, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की, या डी ऑप्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका राइट आंसर सभी दीजिए जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद तो आप सभी लोग सही हैं बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद की तितली जो है रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए नीचे दिए गए अंदाज को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है। अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूपों में नियमों का पालन करना। जो व्यक्ति, परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वो प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वो आत्म संयम से ये समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। ठीक है। अब इससे जुड़े प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? ए शिष्टाचार का पालन, बी दंड के भय से नियमों का पालन, सी ऑप्शन है पंक्तिबद्ध खड़े रहना, या डी ऑप्शन बिना किसी बाहरी दबाव के संयम के नियमों का पालन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं। ये इसका राइट आंसर दीजिए। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, आप अगर इसको पैरा को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखते हैं, यहाँ पे आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, बिना किसी दबाव और भय के नियमों का पालन करना। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है। बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं के नियमों का पालन करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्म संयम से क्या अभिप्राय है? ए वीतरागी, बी इंद्रिय दमन, सी ऑप्शन है करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान, या डी ऑप्शन निराहार रहना। तो इसमें बताया गया है ऊपर आपको। जी, आत्म संयम से ये समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है स्वार्थ भाव की ओर, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर, या सी ऑप्शन अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर, या डी ऑप्शन लोक मंगल की ओर। तो अनुशासन जो है कहाँ प्रेरित करता है? लोक मंगल की ओर। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर आप सभी लोग ने डी ऑप्शन लॉक किया है तो आप सभी लोग सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहाँ लोकतंत्र हो, या बी ऑप्शन जिसके पास अधिक सैन्य बल हो, या सी ऑप्शन जिसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, या डी ऑप्शन जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो। वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त अवतरण का केंद्रीय भाव है? ए परिवार, बी समाज, सी लोकतंत्र, या डी ऑप्शन अनुशासन। भाई इसमें अनुशासन का ही अर्थ लिखा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, अनुशासन। ठीक है। पैराग्राफ का पहला जो स्टार्टिंग है वो अनुशासन से ही हुई है, तो यहाँ पर जो अवतरण होगा केंद्रीय भाव तो अनुशासन ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड बेंटिक, सी ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा से पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? ए मंगल ग्रह, बी बुध ग्रह, सी ऑप्शन है बृहस्पति, या डी ऑप्शन शुक्र। तो इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप सभी लोग जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन शुक्र। ठीक है। ये जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे जो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ना वो कौन सा है, तो वो है शुक्र। ठीक है। शुक्र ग्रह जो है ना वो सर्वाधिक गर्म ग्रह हैं। और पृथ्वी के अगर सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो वो भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक है। और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की समुद्रीय सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ए 9, बी 8, सी 7 या डी ऑप्शन 11। तो बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 9। ठीक है, भारत की जो समुद्रीय सीमा है वो कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें कौन कौन शामिल है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी ऑप्शन है उपगुप्त, या सी ऑप्शन वीरद्रथ, या फिर डी ऑप्शन चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जी, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है वीरद्रथ। ठीक है, अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो आप सभी लोग सही हैं बिल्कुल। ये जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या सी ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर डी ऑप्शन समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 द्वारा बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।